प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हमारी पहली कहानी वालिदैन के एहतराम पर है। हवा में तैरते शहर बरकादिया में, जहाँ छतें उछलती हैं, बादल दुकानों को ढोते हैं और बकरियां चश्मा पहनती हैं, वहाँ रहता था एक लड़का जैद, जो दौड़ने में सबसे तेज था और सुनने में सबसे धीरे। वो फल की रेहड़ियों को पीछे छोड़ता, कीचड़ से छलांग लगाता, यहाँ तक कि कबूतरों से भी तेज उड़ता। लेकिन जब उसकी मम्मा कहती धीरे चलो और जरा सब्जियां पकड़ाओ, वो बस चिल्लाता, रुक नहीं सकता, ट्रेनिंग जरूरी है। एक शाम 3 टूटते सितारों की रोशनी में जैद ने कुछ देखा। एक तूफानी बादल के अंदर तैरते सोने के जूते, बिजली के दरवाजे के पीछे कैद। वाओ! अगर मेरे पास ये जूते हों तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब्बा की आवाज को नजरअंदाज करते हुए जैद चढ़ गया उस बादलों के टावर पर, बिजली के चमगादड़ों को चकमा दिया और झन्न उसने जूते पकड़ लिए। जूते जैद के पैरों में खुद ब खुद फिसल गए और कानों में फुसफुसाए। भागो छोटे हीरो, हवा की रफ्तार से भागो। जैद अब पहले से भी तेज दौड़ा, नदियों के ऊपर, आसमानी कछुओं के पार, यहाँ तक कि चांद का चक्कर भी काट लिया। लेकिन जितना वो अपने मम्मा अब्बा की आवाज को अनदेखा करता गया, जूतों का वजन बढ़ता गया। क्यों? अब मैं दौड़ नहीं पा रहा। तुमने इजाजत के बिना लिया और इज्जत पीछे छोड़ दी। जूते उसे खींचते हुए ले गए पश्चाताप के जंगल में, जहां हर पेड़ वही डांट दोहराता था जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी। जैद, कमरा साफ करो। जैद, अब्बा की सुनो। जैद, बस करो, समझ गया। जंगल के छोर पर एक चमकता दरवाजा बंद खड़ा था, सोने की बेलों से जकड़ा हुआ। उसके ऊपर चमकते शब्द लिखे थे, घर लौटना है तो दिल से झुको। माफ कर दो मम्मा, अब्बा, मैं बहुत घमंडी हो गया था, अब कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। जूते फिर से हल्के हो गए और जैद को उठा लिया, सीधा उसके घर के दरवाजे पर। मम्मा हाथ बांधे हल्की मुस्कान के साथ। अब दौड़कर थक गए? मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाते हुए। अगर इज्जत से दूर भाग रहा हूं तो हाँ, उस दिन के बाद जैद अब भी हवा की तरह दौड़ता है, लेकिन जब भी उसके मम्मा या अब्बा बुलाते हैं वो रुकता है, क्योंकि अब उसे पता है जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है और दुनिया के सबसे तेज जूते भी वहां नहीं पहुंच सकते अगर तुम्हारे दिल में इज्जत ना हो। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है अमानतदारी पर। बादलों से ढके विस्परवुड पीक्स में, जहां पेड़ लोरियां गुनगुनाते हैं और झरने उल्टी दिशा में बहते हैं, वहां रहता था एक लड़का शाहिर, चालाक, तेज और हमेशा नए रोमांच की तलाश में। एक तेज हवा वाली सुबह शाहिर एक चमकते पत्ते का पीछा करते हुए पंखों से बने आसमानी पुल पर दौड़ पड़ा और जा गिरा एक खुली जगह में, जहां एक चांदी की लोमड़ी चमकती आंखों के साथ एक पत्थर पर बैठी थी। तुम्हारे अंदर एक खोजी का दिल है, लोमड़ी ने कहा। ये बांसुरी लो, ये हवा को बुलाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल तब करना जब सच में जरूरत हो। वादा करते हो? वादा करता हूँ, शाहिर ने कहा और चमकती हुई घुमावदार बांसुरी अपनी जेब में रख ली। शुरुआत में शाहिर ने खुद को रोके रखा, लेकिन वो बांसुरी उसकी जेब में ऐसे चमक रही थी जैसे कह रही हो, मुझे बजाओ। फिर आए जंगल खेल, जहां उसका सामना हुआ थंडर हिल के जुड़वां भाइयों से पत्तों की रेस में। एक छोटी सी फूंक, कुछ नहीं होगा। तेज हवाएं आईं, शाहिर रफ्तार से फिनिश लाइन पार कर गया। पत्ते उड़ते रहे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन हवा रुकी नहीं, वो और तेज हो गई। शाखाएं हिलने लगी और पहाड़ों से उठ खड़ा हुआ रॉक जायंट, जंगल के संतुलन का रक्षक। किसने इस मना की हुई हवा को बुलाया? पंछी उड़ गए, पेड़ झुक गए, आसमान अंधेरा हो गया। शाहिर की मुस्कान गायब हो गई। मैं तो बस जीतना चाहता था, उसने धीरे से कहा। तुमने अपना वादा तोड़ा, जो तुम्हें सौंपा गया था उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं गलत था, मैंने इसे अर्जित नहीं किया, मैं भरोसे के लायक नहीं था।
लोमड़ी ने धीरे से पलकें झपकाईं, फिर सिर हिलाया। अपनी गलती स्वीकार करना ही सच्ची बहादुरी है। चलो अब जो टूटा है उसे मिलकर ठीक करें। शाहीर ने लोमड़ी के साथ मिलकर गिरे पेड़ों को फिर से लगाया, आसमान में सुरों को लौटाया और बांसुरी दोनों हाथों से सिर झुकाकर वापस कर दी। उस दिन के बाद से शाहीर अब भी तेज था, अब भी जिज्ञासु, लेकिन अब वो कभी ऐसा कुछ नहीं लेता था जो उसका नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था अमानत यानी भरोसा एक तोहफा है। उसे तोड़ो तो दिल टूटते हैं, निभाओ तो अल्लाह खुश होता है। जिसके अंदर भरोसेदारी नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। हमेशा अपने वादों को निभाओ। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है शुक्र और कनाअत पर। खदीजा साहसी और चतुर, हसन एक पहाड़ी बकरी जितना मजबूत और छोटा इब्राहिम छोटा मगर बड़े दिल वाला एक चमकते तारे के नक्शे को पकड़कर निकल पड़ते हैं तकदीर द्वीप की ओर। कहानी है कि हर 100 साल में वो द्वीप एक ऐसा खजाना प्रकट करता है जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो आखिरी तारे के बुझने से पहले उसके दिल तक पहुंचते हैं। रीफ गार्डियन ने गूंजती आवाज में पूछा, आगे बढ़ने के लिए उत्तर दो, सबसे ज्यादा चमक किस में है, सोने में या शुक्रगुजारी में? खदीजा ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल सोने में। रीफ ने जोर से बंद होकर उनकी नाव का रास्ता रोक लिया। इब्राहिम धीरे से बोला, शुक्रगुजारी? क्रिस्टल की घंटी जैसी आवाज के साथ रीफ खुल गया, रास्ता साफ हो गया। अब वो आगे बढ़े। तूफान की आत्मा हंसते हुए चिल्लाई, अपनी इच्छाओं का सौदा करो और सुरक्षित निकल जाओ, वरना मेरी चट्टानों पर टूट जाओगे। हसन ने तेज हवा में चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, मेरी इच्छा है एक अंतहीन स्पोर्ट्स एरिना की। खदीजा ने कहा, और मेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की। इब्राहिम ने अपना छोटा बकरी का खिलौना पकड़ते हुए कहा, मैं तो बस अपनी असली बकरी लूलू को वापस चाहता हूँ। हसन पूरी ताकत से नाव खेता है। खदीजा बिजली की लकीरों में जिगजैग रास्ता तय करती है और इब्राहिम लहरों को शांत करने के लिए एक हिचकिचाती लोरी गाता है। तेज हवा थमती है और हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तूफान चमत्कारिक रूप से शांत हो जाता है, जैसे उस छोटे लड़के की अच्छाई को सलाम कर रहा हो। जंगल की गहरी बेलों में हर घमंड 10 गुना ज्यादा गूंजता है। हसन मुट्ठियां लहराते हुए कहता है, मैं सबसे मजबूत हूँ, मजबूत तम, मजबूत तम, मजबूत तम। बेलें उसके टखनों को लपेट लेती हैं। खदीजा को रीफ की पहेली याद आती है। खदीजा विनम्रता से कहती है, हम तो बस राह ढूंढने वाले मुसाफिर हैं। बेलें पीछे हट जाती हैं, वो फिर से आजाद हैं। ज्वालामुखी के दिल में बैठा है एक चांदनी से दमकता खजाना जो संभावनाओं से धड़क रहा है। खदीजा की आंखों में चमक के साथ कहती है, मेरी लाइब्रेरी का समय आ गया। वो ढक्कन उठाती है। हसन ने कहा, ये खाली है? एक चिट्ठी बाहर निकलती है, सुनहरी रोशनी में तैरते हुए शब्दों के साथ, अपनी नियामतों को गिनो और सबसे बड़ा खजाना पहले से ही तुम्हारा है। हसन निराश होकर बोला, पर मैंने इतनी मेहनत की। खदीजा ने धीरे से कहा, मैंने तो कितनी पढ़ाई की। इब्राहिम ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तो बस लूलू की याद आती है। अंधेरे से बाहर निकलती है एक फूली फूली सफेद बकरी, लूलू। वो इब्राहिम से आकर सट जाती है। उसी पल एक सुनहरी रोशनी तीनों भाई बहनों को घेर लेती है और उनके दिमाग में कौंधने लगते हैं माँ बाबा की मुस्कानें, मिल बांट कर खाए गए खाने और छत पर बिताई गई तारे भरी रातें। खजाने के अंदर की दीवारें एक चमकते आईने में बदल जाती हैं जिसमें तीनों की हंसी झलकती है। इब्राहिम मुस्कुराते हुए कहता है, शायद यही इच्छा थी शुरुआत से। खदीजा ने आंखों में आंसू और मुस्कान के साथ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो पहले से ही अमीर थे। हसन ने हाथ उठाकर कहा, नियमतों में अमीर। इंद्रधनुषी लहरें उनकी नाव को उठा लेती हैं और वे सबसे तेज हवा से भी तेज घर की ओर लौटते हैं। रीफ गार्डियन हाथ हिलाकर विदा करता है, तूफान की आत्मा सलाम करती है और जंगल की बेलों में शुक्रिया के फूल खिल उठते हैं। प्यारे साहसिक बच्चों, ताकत और अकल की चमक अच्छी होती है, लेकिन जो दिल अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसकी रोशनी सबसे प्यारी होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो थोड़े में शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे और अधिक देता है। तो आज रात सोने से पहले अपने आसपास की हर नियमत के लिए धीरे से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद तुम अपने दिल में भी एक तकदीर द्वीप पा जाओ। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है हमदर्दी और मेहरबानी पर।
नूरविल नाम के कोहरे भरे शहर में, जहां चिमनियां आहें भरती थीं और परछाइयां फुसफुसाती थीं, लोग डरते थे उस अजीब सी चीज से जो धुंध में रहती थी। उसे कहा जाता था रात में रोने वाला राक्षस। वो पालतू जानवरों को चुरा लेता है, वो बाड़ियां तोड़ देता है, उसके आंसुओं से बागीचे डूब जाते हैं। हर बच्चे के पास एक कहानी थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था, सिवाय अयान के। मुझे नहीं लगता वो राक्षस है, मैं उसे ढूंढूंगा। एक टॉर्च, जैम वाला सैंडविच और अपनी बहन की चमचमाती रेनकोट लेकर अयान आधी रात को चुपचाप कोहरे में निकल पड़ा। हवा भारी थी, पेड़ जैसे कोई रहस्य छुपा रहे हों। फिर एक सरसराहट, एक सिसकी, कोई रो रहा था। हेलो। और बाहर आया एक बड़ा फूला फूला ऊनी सा जीव, जिसकी आंखें चांद जैसी चमक रही थीं और उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। प्लीज भागो मत, माफ करना, मैंने तुम्हारे फूलों पर रो दिया। वो राक्षस डरावना नहीं था, वो तो बस बहुत भावुक था। मुझे फूल मुरझा जाएं तो रोना आता है, उदास गानों पर मैं हिचकियां लेता हूँ, यहाँ तक कि जब बादल चांद को ढक लेते हैं मैं टपक पड़ता हूँ। तो तुम बुरे नहीं हो? मैं तो बस अकेला था, मैं रात में ही आता हूँ ताकि लोग मुझसे डरे नहीं। अयान ने पलकें झपकाईं। उसे कुछ गर्माहट सी महसूस हुई। डर नहीं, दया नहीं, बस हमदर्दी। चलो आओ, मेरे पास जैम है, तुम्हें पसंद है? मक्खन भी होगा। दोनों चट्टान पर बैठे सैंडविच बांटे, तारों को देखा और बात की दिल से दिल, जैसे सच्चे दोस्त करते हैं। अगले दिन अयान रंग और मफलर लेकर आया, फिर लाया अपनी छोटी बहन को और फिर पूरी क्लास आई। उन्होंने राक्षस की गुफा को सजाया, नए फूल लगाए और उसे सिखाया कि कैसे बिना कुचले गले लगाया जाता है। बहुत बार सही हुआ और नूरविल हमेशा के लिए बदल गया। न डर रहा, न अफवाहें, बस एक बड़ा प्यारा दोस्त जो बहुत महसूस करता था, और एक शहर जो अब महसूस करना सीख गया था। प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा रोते हैं, शायद उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमीन पर रहम करता है उस पर आसमान वाला रहम करता है। तिर्मिज़ी। तो अगली बार अगर कोई अलग लगे या उदास तो दूर मत हटना, पास बैठना, जैसे अयान ने किया। क्या पता उन्हें चाहिए हो सिर्फ थोड़ा जैम और थोड़ी हमदर्दी। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है एस्ट्रो आया, स्पेस में अल्लाह की निशानियां। क्या आपने कभी सोचा है सितारों के पार क्या है? अगर मैं कहूं कि ये पूरा ब्रह्मांड आपसे कुछ कह रहा है, आवाजों में नहीं बल्कि इशारों यानी आयातों में। सब कुछ शुरू हुआ पहले इस्लामी स्पेस कैंप में। जैद, आमिना और छोटा बिलाल बहुत उत्साहित थे। वो चढ़े थे एक खास स्पेस शटल पर, बुराक एक्सप्लोरर। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वो जा रहे थे धरती से बहुत दूर, अल्लाह की बनाई कायनात को अपनी आंखों से देखने। आमिना बोली, क्या हम सच में सुपरनोवा देखेंगे? जैद मुस्कुराकर बोला, शायद कोई ब्लैक होल भी। बिलाल डरते हुए बोला, क्या सितारे बात करते हैं? तभी अचानक बीप बीप एक रोबोट सामने तैरता है। चमकती नीली आंखें, सिल्वर बॉडी और मुस्कुराती आवाज। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आया, आपका एस्ट्रो यहया असिस्टेंट। मेरा मिशन आपको दिखाना आसमान में अल्लाह की आयातें। स्पेसशिप धरती से बाहर निकला। नीचे नीला ग्रह, बादल, समंदर और फिर अंधेरा। अचानक धड़ाम, एक चमकदार धमाका, सुपरनोवा। आया बोली, ये एक तारे की मौत है और एक नए की शुरुआत। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, वही है जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमाए। सूरह अल मुल्क 67:1-2। जैद बोला, हैरान भी और डरावना भी। इसके बाद वो पहुंचे सैटर्न के पास,
उसकी चांदी जैसी रिंग्स चमक रही थी। आया बोली, देखो कैसे हर ग्रह अपनी जगह पर घूमता है। कुरान कहता है सूरज और चांद एक तय हिसाब से चलते हैं। सूर्य रहमान 55:5। हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है। अचानक एक काली घूमती हुई धुंध दिखाई दी। बिलाल घबराकर बोला, ये क्या है? आया बोली, ये है ब्लैक होल, जहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। जैसे दिल भी अगर गुनाहों में डूब जाए तो रोशनी खो देता है, लेकिन अल्लाह के इल्म से कुछ भी छुपा नहीं। शिप की लाइट धीमी हो गई। छत पर सितारे चमकने लगे, जैसे आसमान पास आ गया हो। आया धीरे नर्म आवाज में बोली, अल्लाह फरमाते हैं, वो ही है जिसने रात को आराम के लिए बनाया और सूरज चांद को हिसाब के लिए। इसमें निशानियां हैं सोचने वालों के लिए। सूरह यूनुस 10:5। आमिना धीरे से बोली, तो ये पूरा ब्रह्मांड जैसे अल्लाह की किताब हो? आया बोली, हाँ, हर तारा, हर जर्रा, हर ग्रह एक आयत है। बच्चों ने अपनी आंखें बंद की। अब ये सिर्फ स्पेस ट्रिप नहीं थी, अब ये समझने की यात्रा थी। उन्हें एहसास हुआ ये सब साइंस नहीं, ये सब निशानियां हैं जो अल्लाह की तरफ इशारा करती हैं। जब वो धरती पर लौटे तो सितारे अब भी उनके दिलों में चमक रहे थे। जैद अब आसमान को अलग नजरों से देखता था। आमिना हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। और बिलाल क्या करता? वो स्कूल में सबको बताता, सितारे बोलते नहीं लेकिन बहुत कुछ सिखाते हैं। कुरान कहता है, बेशक आसमान और जमीन की बनावट में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं। सूरह आल इमरान 3:190। तो अगली बार जब तुम आसमान में तारा देखो, सिर्फ ख्वाहिश मत मांगो, सोचो उसे वहां किसने रखा। सोचो, पहचानो और अल्लाह की निशानियों को जानो। प्यारे बच्चों, आज की आखिरी कहानी है माफी और दरगुजर पर। एक जादुई समुद्री गांव था, निम्रा कोव, जहां जेलीफिश बल्बों की तरह चमकती थीं और केकड़े टप टप करके सड़कों पर नाचते थे। और वहीं रहती थी 7 साल की रुबाब, बड़ी ही जिज्ञासु और चमकदार चीजों की दीवानी। गांव की सबसे अनोखी चीज थी एक चाय की केतली, जो चाय नहीं सपने उबालती थी। वो रखी थी मैडम बरखा की समुद्री दुकान में, जहां पहरा देता था सुनहरी आंखों वाला बिल्ली बाबू सर स्पून्स। अगर ये केतली मेरी होती तो मैं मैजिक शो जरूर जीत जाती। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, आसमान गरजा, ज्वार पलटा और समुद्र केतली को वापस ले गया। धड़ाम, रुबाब लहरों में गिर पड़ी। गोल गोल घूमती सी ग्लास के साथ बहती हुई वो जा गिरी धप एक विशाल समुद्री कछुए की पीठ पर। जो तुम्हारा नहीं था वो तुमने ले लिया। अब समुद्र नाराज है और सपने डूब रहे हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस खास बनना चाहती थी। कछुआ उसे एक चमकती गुफा में ले गया, जहां सपनों के बुलबुले तैर रहे थे, हर सपना जो गलतियों में खो गया था। अचानक समुद्र की लहर पर सवार हुई मैडम बरखा जैसे कोई जादुई रानी, और उनके पीछे सर स्पून सर्फिंग करता आया। माफ कीजिए, मैंने सोचा अगर वो केतली मेरी हो तो लोग मुझे पसंद करेंगे, मैंने गलती की। सच विकार करना भी एक जादू है और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उन्होंने समुद्र को शांत किया, सपनों को वापस आसमान में भेजा और रुबाब को गले लगाया। मैजिक शो में रुबाब के पास कोई जादुई केतली नहीं थी, लेकिन उसके पास एक कहानी थी, एक गलती, एक ज्वार और एक माफी। लोगों ने ताली बजाई, जादू के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और माफी के साहस के लिए। उस दिन से रुबाब अब भी चमकदार चीजें पसंद करती थी, लेकिन कभी भी वो चीज नहीं लेती जो उसकी ना हो, क्योंकि अब वो जानती थी माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के दिल को भी हल्का करता है। जो माफ करता है और सुलह करता है, उसका इनाम अल्लाह के पास है। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पाइए और भी जादुई कहानियाँ।